वापस आऊँगा मैं डॉक्टर सईद आपकी तरफ और आपसे मेरा ये सवाल है कि पिछले दिनों में बड़ा एक खैर वायरस के आगाज़ के बारे में तो बहुत सारे साज़िशी नज़रियात सोशल मीडिया पे आम हैं। तो अब जो इसके टेस्ट हैं, इसके बारे में भी बड़े इब्हाम फैलाए जा रहे हैं। वो तंज़ानिया के सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी। उन्होंने कहा कि भई हमारे यहाँ तो जो पपीता है और उसका और बकरी का टेस्ट भी मुस्बत और पॉज़िटिव निकल आया। मुझे याद पड़ता है आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत सारे जो मरीज़ हैं उनकी शिकायत थी कि भई हमारा सरकारी अस्पताल में टेस्ट पॉज़िटिव था, हमारा एनआईएच से टेस्ट जो हुआ तो वो नेगेटिव निकला। और यही मैंने देखा है कि पंजाब के अंदर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकारी जो लेबॉरेटरियाँ हैं वहाँ पे टेस्ट मुस्बत आ रहा है और जब आप निजी से करवाते हैं तो वो मनफी हो जाता है। तो आप पहले तो मुझे ये बताइए कि ये वायरस का जो टेस्ट है, ये आसान ज़ुबान में ये काम करता कैसे है? ओके। अब ये वायरस की जो डिटेक्शन है, इसके ब्रॉडली स्पीकिंग 2 डिफरेंट किस्म के टेस्ट हैं। एक को हम आरएनए बेस्ड टेस्ट कहते हैं, जो वायरस के जीनोम को अ, जो है वो तलाश करता है किसी भी सैंपल के अंदर। और दूसरा जो सिस्टम है वो अ, जब वायरस अटैक करता है, तो जिस तरह डॉक्टर शहबाज बता रहे थे कि आपका मदाफ़ती अमल जो है ना, वो रिएक्ट करता है, वो उसमें उस वक़्त काम स्टार्ट करता है। तो उसके बाद वो कुछ अपने जो है वो ऐसे निशानात छोड़ता है, जो हम ब्लड से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें उनकी एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो ये दोनों टेस्ट जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री माने जाते हैं। जब वायरस कोई नई डिज़ीज़ आती है, तो सबसे पहले आरएनए बेस्ड टेस्ट होते हैं कि उसमें हम डायरेक्टली वायरस को देख रहे होते हैं कि वायरस मौजूद है या नहीं है। फिर उसके बाद जब लोगों के अंदर मतलब सिस्टम डेवलप हो जाता है, तो फिर वो एंटीबॉडीज़ पे चले जाते हैं। ये तो जनरली 2 टेस्ट हैं हमारे पास। अब मैं इनकी जो 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 फ़ेमस टेस्ट है, जो इस वक़्त पूरी दुनिया में चल रहा है, वो पीसीआर है। तो वो आप यूँ समझ लें, मैं मिसाल समझाने के लिए जो आपको बताता हूँ कि जैसे एक जीनोम होता है ना, वो एक पूरी किताब होती है किसी की ज़िंदगी की, कि आपने आपके अंदर किस किस्म की मशीनरी होगी। तो उस किताब में अगर आप कह लें कि छोटे-छोटे चैप्टर हैं, कि चैप्टर 1 है, ये चीज़ बना रहा है, फिर ये दूसरा चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर। अब ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, कि किसी भी लाइन में मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दे देता हूँ, अब आप ये देखें कि ये किस किताब में ये मौजूद है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि जो वायरस का जीनोम है वो आरएनए है। पहले आप ये ज़हन में रखें कि आरएनए बड़ा अनस्टेबल किस्म का मॉलिक्यूल है। ये ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहता, ये टूट-फूट का शिकार हो जाता है। यूँ ही ये आम सॉल्यूशन में आता है, आपको उसके मुकाम से अगर हटा दिए, तो ये बड़ी जल्दी टूट जाता है। और फिर ये है कि आपने इसको एक छोटी-सी अ को हम प्राइमर कहते हैं। एक यूँ जैसे मैंने मिसाल दी किताब और एक लाइन की, तो आपने एक छोटा-सा मॉलिक्यूल बना के, तो उस पूरे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में आपने फाइंड आउट करना होता है कि ये चीज़ मौजूद है या नहीं है। तो ये ऐसे ही है जैसे डिस्कवरिंग और फाइंडिंग ए नीडल इन अ हेस्टैक। सो आपकी जो ये जो आप प्राइमर बनाते हैं या जो एक लाइन आप बनाते हैं, बाज़-औक़ात ये होता है कि वो गलती से किसी दूसरी किताब में भी मौजूद हो। कि अगर आपने कहा कि मतलब आप एक सेंटेंस पढ़ते हैं कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मैं वहाँ जा रहा था। अब ये ज़रूरी नहीं कि एक ही किताब के अंदर हो। ये आपके किसी मतलब आपके अपने भी एक जीनोम है, फिर ये है कि आपकी सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फिर इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इनमें बाज़-औक़ात ये होता है कि अगर आपकी हैंडलिंग में इश्यू आ जाता है या कुछ इस तरीके के मसले बन जाते हैं कि जिसमें ये जो मैचिंग हो जाती है, उससे आपको बाज़-औक़ात फ़ाल्स पॉज़िटिव आ जाता है।
कि आपके अंदर बीमारी तो नहीं है, लेकिन आपके टेस्ट ने आपको कहा कि यस, ये चीज़ इसके अंदर मौजूद है। तो गोइंग बैक टू द बेसिक, कि आप एक छोटा सा मॉलिक्यूल उसके अंदर डालते हैं सैंपल में, वो सैंपल उसको कॉपी करता है, उस पूरे सेंटेंस को, एक लाइन को रीड करता है, और उसके बाद फिर वो उसकी पूरी जो कॉपी है वो बनाता है, और उस कॉपी को फिर आप मशीन के ज़रिए रीड करते हैं। उसमें डाइस लगाई होती है, कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि ये चीज़ जो है कितनी आपके सैंपल के अंदर बन रही है। तो इसमें बाज़ का चांसेस होते हैं कि आप जो एक बीमारी मौजूद है, लेकिन आप उसको मिस कर गए, और बाज़ का ये होता है कि बीमारी नहीं है और उसके बाद भी पॉजिटिव आ जाता है। तो इसके रेशियो है कोविड के केस में, मेरे ख्याल के 60-70% जो है वो जो ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है, ज़्यादातर इसके अंदर फ़ॉल्स पॉजिटिव और फ़ॉल्स नेगेटिव का जो है वो चांसेस होता है। बाकी रही बात ये जो साज़िशी थ्योरीज़ की हैं, ये तो चलती रहती हैं। बहुत सारे लोग इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ चीज़ें कहते हैं, लेकिन कोरोना वायरस जो है वो रियलिटी है, और इसमें जो है इस तरीके की जो अफ़वाहें होती हैं, ये बाज़ लोगों को मिसलीड करती हैं, और स्पेशली जो गवर्नमेंट लेवल पे जो लॉकडाउन की पॉलिसीज़ जो वो तजवीज़ करते हैं, तो वो लोग फिर जब नहीं मानेंगे तो वो उस पे फिर अमल भी नहीं करते। अच्छा डॉक्टर